जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था हमारी फर्स्ट वीडियो मंडे आ जाएगी। आज मंडे है तो मैं आपकी फर्स्ट वीडियो लेके यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का। ये आपके अप्लाइड मैथ्स है। जैसे मैंने बोला था कि मैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करूंगी, बट आपकी रिक्वेस्ट पे मैं पहले अप्लाइड मैथ स्टार्ट कर रही हूँ। सो हम इन 90 डेज में अप्लाइड मैथ को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर बेटा कौन सा होगा? मैट्रिसेस। मैंने मैट्रिसेस चैप्टर क्यों चूज किया? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने सीधा फोर्थ चैप्टर से कैसे स्टार्टिंग करी, फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर में। कुछ बुक्स में ये फोर्थ चैप्टर है, कुछ बुक्स में फिफ्थ चैप्टर है। तो बेटा इस चैप्टर में से ना आपको 10 to 12 मार्क्स का पेपर मिलेगा आपके फाइनल में, ये मेरी गारंटी है। और इससे ही आपके प्लस 2 का बेस स्टार्ट होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का। तो आज हम स्टार्ट करें। बेटा मैट्रिसेस क्या होता है? हम ना जब छोटी क्लासेस में थे एक ऐसी ब्रैकेट पढ़ा करते थे, कुछ ऐसी ब्रैकेट थी जिसे हम ओपन ब्रैकेट बोलते थे। उसमें ना कुछ एलिमेंट्स हुआ करते थे लाइक दिस, ठीक है। तो मैट्रिसेस भी ना एक तरह का ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, बट उसकी ब्रैकेट चेंज होगी और उसका कुछ सिस्टम चेंज हो गया कि कैसे हमने उसको एलिमेंट्स को वहां पे पोजीशन असाइन करनी। तो मैट्रिसेस कैसी होगी? ये एक तरह की स्क्वायर मैट्रिसेस है जिसे हम क्लासेस में छोटी क्लोज ब्रैकेट बोला करते थे। ये एक तरह की क्लोज ब्रैकेट है और इसमें हम एलिमेंट्स ऐसे नहीं राइट कर सकते, ऐसे नहीं राइट कर सकते। हम ऐसे करेंगे जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। चलो देखते हैं कैसे राइट करेंगे। ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है, ठीक है। मैट्रिसेस में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? A11। सेकंड एलिमेंट क्या है? A12। थर्ड एलिमेंट क्या है? A13। अब आप लोगों ने इसमें कुछ नोट करा? जो मैंने एक लाइन पढ़ी A11, A12, A13, इसमें 1 क्या है? सेम है। 1 किसको शो कर रहा है? रो। 1 किसको शो कर रहा है? रो को। और जो चेंज हो रहा है 1 2 3, ये किसको शो कर रहा है? कॉलम को। तो सिमिलरली हम सेकेंड लाइन में देखेंगे या सेकेंड हम रो में देखेंगे, वो क्या है? A21, A22, A23। इसमें क्या सेम है? 2 क्या शो कर रहा है? सेकेंड रो। थर्ड रो में देखेंगे A31, A32, A33, यहाँ पे सेम क्या है? 3 किसको शो कर रहा है? थर्ड रो। अगर हम कॉलम वाइज देखें तो क्या होगा? A11, A21, A31। इसमें अब 1 सेम तो है बट क्या है? पीछे है। आगे वाला नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। नंबर जो चेंज हो रहा है वो किसका है? रो का है। और जो सेम है वो किसका है? कॉलम का। तो ये कॉलम क्या है? फर्स्ट। और ये कॉलम क्या है? सेकंड। ये क्या है? थर्ड। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैम हमें हमेशा 3 रोज और 3 कॉलम मिलेंगी? नो, कभी ये रो 1 2 भी हो सकती है, 1 3 भी हो सकती है। ये अप टू 3 तक चलेगी। 3 रोज 3 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 रोज 2 कॉलम भी हो सकती है। ये मैट्रिसेस पे डिपेंड होगा, जो हम इसकी टाइप में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले देखेंगे इसको हम राइट कैसे कर सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ना, जब भी मैं इसको नेम दूंगी मैं एक कैपिटल लेटर से दूंगी। मैंने ले लिया A। इस मैट्रिक्स का नेम क्या है? A। बट इसकी स्पेशलिटी क्या होगी? देखो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 3। अब ये इसका नेम है। क्या नेम है इस मैट्रिक्स का? A33। तो हमने क्या इससे सीखा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 3। अब सपोज करो आपने एक स्टैंडर्ड बताना हो कि हम कैसे मैट्रिक्स को राइट कर सकते हैं, तो वो स्टैंडर्ड क्या होगा बेटा? AMN। AMN का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम इनकी टाइप्स की तरफ चलते हैं कि मैट्रिक्स कौन सी टाइप की और क्या है। आज हम टाइप डिस्कस करेंगे इन मैट्रिक्स की और 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके रिलेटेड आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगी। फर्स्ट टाइप है बेटा हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के नेम से आपको क्लियर होगा इस मैट्रिक्स में क्या होगी? कॉलम, रो नहीं होगी। लाइक ये देखो, ये मेरे पास एक कॉलम है। आपको पता है ना कि हॉरिजॉन्टल क्या होती है और वर्टिकल क्या होती है ना? तो हॉरिजॉन्टल क्या होगी? जो हमारी रो मैट्रिक्स होगी, और जो वर्टिकल होगी वो क्या होगी? कॉलम मैट्रिक्स। वैसे यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो ये कॉलम मैट्रिक्स है ये क्या है? A11, A21, AN1। क्या मतलब है इसमें कि हमारी जो कॉलम है वो सिंगल है,
ठीक है, और रो बहुत सारी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम होगी, कॉलम के एलिमेंट्स होंगे, बाकी रोज के एलिमेंट्स नहीं होंगे, सिर्फ एक एक एलिमेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और जिसमें एक रो होगी और कॉलम होंगी बट उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, वन वन होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा क्या लिख सकते हैं, ए आई जे मैट्रिक्स, मतलब ए आई जे एक इसका एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स का, और उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, मतलब जितने तक हमने एलिमेंट्स लेने हैं रो के। और रो मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, बी आई जे, और इसमें हम देखेंगे 1 into n, मतलब एक रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ज्यादा है, ये हमारी क्या होगी, रो मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी वो होगी कॉलम मैट्रिक्स, और जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगी वो क्या होगी, रो मैट्रिक्स। चलिए हम नेक्स्ट टाइम की तरफ चलते हैं। थर्ड मैट्रिक्स की टाइप है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। लाइक ये देखो एग्जांपल मैंने लिए एक मैट्रिक्स ली, आप देख सकते हो इसमें रोज भी क्या है, 2 है, और कॉलम भी क्या है, 2 है। मैंने नीचे राइट भी कर दिया कि जहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होगी वो हमारे पास बेटा क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये थी 2x2 की मैट्रिक्स। 2x2 का कहने का मतलब क्या है, 2 रोज 2 कॉलम। अब इसमें देखो ये भी क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स। आप सोचोगे मैम बोल बाय रहे हैं पर साइन मल्टीप्लाई का लगा रहे हैं, तो बेटा मैट्रिक्स में ऐसे लगाते हैं, तो मैट्रिक्स में हम बाय मल्टीप्लाई के साइन से ही डिनोट करेंगे। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, काउंट करते हैं हम एक साथ, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3। अब कॉलम काउंट करते हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है, 3 है। नंबर ऑफ रोज जब नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम रियल लाइफ में देखें, एक 2 ट्विन है, उनकी एज क्या होती है, सेम होती है ना, तो मैट्रिक्स में हम उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब रियल लाइफ में 2 ब्रदर सिस्टर ट्विन हैं तो उनको ट्विन्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, जब जिस मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स हों, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0। अब आप लोग सोचोगे मैम एलिमेंट तो है ना, एलिमेंट है बट वो क्या है, 0 है, सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं। देखो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट ना, a1 a2, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, देखा जाए तो डायगोनल बना रहे हैं, दूसरी साइड क्या है, बाकी एलिमेंट्स 0 है। अब यहाँ पे देखो a11 a22 a33 एक डायगोनल बना रहे हैं, और इधर देखो a13 a22 सॉरी a31 यहाँ पे है, बाय मिस्टेक राइट कर दिया, a31 a22 a13। अगर हम ऊपर से देखें a13 a22 a31, ये क्या है, ये भी डायगोनल बना रहे हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स मैट्रिक्स में किसके हैं, सिर्फ डायगोनल की स्पेस पे है, डायगोनल बना रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं अभी। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। बेटा स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते थे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम होंगे। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में तो हम डायगोनल पे एलिमेंट्स कुछ भी लिख सकते थे, हमने पीछे लेके भी देखा था, a11 a22 a33। अब यहाँ पे क्या होगा कि एलिमेंट क्या होने, सेम होने चाहिए, मगर स्टैंडर्ड इसकी लिखूं तो ये क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे a11 है ना, तो यहाँ पे दूसरे डायगोनल वाले एलिमेंट में भी क्या होना चाहिए, a11 ही होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए, एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमारे डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या है, 1, तो दोनों तरफ ही क्या है, 1 है। और इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 5 5 5, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जो हमारी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, आइडेंटिटी से आपको क्लियर हो रहा होगा, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 1। तो वैसे ही यहाँ पे डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। आप लोगों ने देखा होगा अभी कि डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी एक जैसे ही है। डायगोनल में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट होने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए। स्केलर में क्या है कि वो डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, और आइडेंटिटी में क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता डायगोनल पे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट लास्ट 2 काइंड्स पर। बेटा हमारी लास्ट काइंड है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा कि इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है।
हम बेटा जब भी जीरो मैट्रिक्स होगी ना, हम उसे जीरो नहीं लिख सकते, हमें इस फॉर्म में लिखना होगा, कैपिटल ओ की फॉर्म में। ये क्या है, हमारी जीरो मैट्रिक्स है। कुछ लोग पता क्या करते हैं बेटा कि इसको जीरो लिख देते हैं, जीरो गलत है, क्या है, कैपिटल ओ। कैपिटल ओ शो करता है हमारे जीरो मैट्रिक्स को। अब हम देखेंगे कि हमने टाइप्स तो समझ ली सारी ऑलमोस्ट। अब इनका करना क्या है बेटा, जब हम आगे इन पे ऑपरेशंस लगाएंगे ना, तब हमें यूज होंगे, हमारी ये कंसेप्ट्स में अप्लाई होंगी। तो देखो क्या है, हम मैट्रिक्स में ऑपरेशंस कौन कौन से करेंगे, मैट्रिक्स को ऐड करना सीखेंगे, मैट्रिसेस को सबट्रैक्ट करना सीखेंगे, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, पर आज नहीं, कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए आपने क्या करना, जो मैंने आज आपको करवाया, जैसे जैसे टेंस यूज करके आपको टॉपिक क्लियर किया, वैसे वैसे आपने अपने नोट्स रेडी रखने हैं। कल 8 o'clock तक कल हम ये तीनों ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमें फेसबुक पे और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो। जैसे आपका यूट्यूब चैनल का नेम है मैथ्स विद मानसी मैम, सेम नेम से हम फेसबुक और यूट्यूब पर हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे आगे इसको और इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे मैथ्स को, और हमारा फाउंडेशन सीए बैच सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू।